अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने IPS प्रोबेशनर से मुखातिब करते हुए कहा कि वह अवाम से पुलिस के ताल्लुक से मौजूद खौफ और डर को दूर करें। मरकज़ी हुकूमत के अहकामात पर तमाम कोविड दवाखानों में मार्क ड्रिल तमसीली मुजाहरे मुनाकिद किए गए। गांधी हॉस्पिटल में अहदेदारों ने तमाम सहूलियात का जायजा भी लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने BRS MLS खरीदी मामले में माखूज नंद कुमार से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रखी। रियासती हुकूमत 70,54,000 किसानों के बैंक अकाउंट्स में 10वें इंस्टॉलमेंट के तौर पर रैतु बंधु स्कीम के तहत यासंगी फसल के लिए फी एकड़ 5,000 रुपये जमा करेगी। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने IPS प्रोबेशनर से मुखातिब करते हुए कहा कि वह अवाम से पुलिस के ताल्लुक से मौजूद खौफ और डर को दूर करें। आज शाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ पुलिस अहदेदार कम्युनिटी बिल्डिंग भी अपना किरदार अदा करें। सदर जमहूरिया ने बड़ी तादाद में ख़वातीन के भी पुलिस में शामिल होने और ट्रेनिंग ऑफिसर्स के तौर पर यहाँ मौजूद होने पर इन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम के साथ दोस्ताना माहौल में काम करे। उन्होंने मुल्क की तरक्की में पुलिस अफसरान को अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। I convey my heartiest congratulations to all the officer trainees. You all deserve high praise for your merit, proven by your getting into the much respected services. I will cherish my memories of this visit to the National Police Academy named after Sardar Vallabhbhai Patel, whose very mention inspires every Indian. Nearly 12 years after independence, Dr. Rajendra Prasad had written, and I quote, सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के तलबा और असातिज़ा को मुखातिब किया। उन्होंने तलबा से पढ़ने की आदत डालने और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने हैदराबाद को टेक्नोलॉजी हब बताते हुए कहा कि यहाँ तलबा के लिए तरक्की के बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नए एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए तलबा की तख्लीक़ी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने तालीमी इक़दार, मुतमईन तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब व सक़ाफ़त को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में तालीमी मैदान में एक दूसरे के दरमियान सेहतमंद मुकाबले के ज़रिए मज़ीद तरक्की हासिल की जा सकती है। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ भी जोर देते हुए कहा कि समाज में सरपरस्तों को चाहिए कि वो लड़कियों की तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जस्टिस कोरटाकर के मुजस्सिमों पर कैंपस के अहाते में गुलाए अक़ीदत पेश किया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से शुरू की गई फ़ोटो एग्ज़िबिशन का भी उन्होंने इफ्तिताह दिया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन और मरकज़ी वज़ीर सयाहत G. किशन रेड्डी भी इस तकरीब में मौजूद थे। It is my great pleasure to be here today among such bright and enthusiastic young minds. I would like to begin by recognizing the rich history and novel mission of the Keshav Memorial Education Society. Founded in 1940 by Sri Vinayak Rai Vidyalankar in honor of his father. मरकज़ी हुकूमत के अहकामात पर तमाम कोविड दवाखानों में मार्क ड्रिल तमसीली मुजाहरे मुनाकिद किए गए। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचकर मार्क ड्रिल और कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने के लिए की जा रही कोशिशों का जायज़ा लिया। बाददा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत मंडाविया ने यकीन दिया कि मुल्क पूरी तरह से कोविड की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क भर के कोविड अस्पतालों में मार्क ड्रिल किया गया ताकि आवाम को राहत पहुँचाने के लिए तमाम तर इक़दाम क़ब्ल अज़ वक्त कर लिए जाएँ। मार्क ड्रिल के हिस्से के तौर पर अहदेदारों ने गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद में भी तमसीली मुजाहरे किए। गांधी हॉस्पिटल में अहदेदारों ने तमाम सहूलियात का जायज़ा भी लिया। अहदेदारों ने कहा कि कोविड की हंगामी सूरत हाल पर यहाँ बिस्तर, ऑक्सीजन व दीगर साजो सामान वाफर इक़दार में मोतज़ियाब हैं। अहदेदारों ने इस बात की भी वजाहत की कि ज़रूरी तिब्बी अमले भी मौजूद है। The idea of this mock drill, which was told by the government of India, is it is a preparedness.
It's a preparedness if there is a surge of cases in Telangana. If you really see now, hardly there are any cases all over India and almost negligible in Telangana. Keeping this in situation, now with this mock drill, the idea is today we have to see what are all the infrastructures what we have created. Are they in the right preparedness or not? With that idea, this mock drill is being conducted and it is being directly supervised by our Honorable Health Minister of the state. And this is being done in all the hospitals, district, area and community health centers, where we have created facilities. If there is a need, we can treat patients in nook and corner of Telangana. We have nearly 28,000 oxygen beds in the whole state and with adequate infrastructure. Only thing is we are just seeing the preparedness of the infrastructure. If there are any minor repairs or anything to be needed, those will be rectified in the next few days. And even the drug position, everything is reviewed at the state level, and we are going to be fully prepared. Absolutely, Telangana is fully geared up, but as such, there is no panic as far as the COVID is concerned in Telangana. गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 157 नए केसेस दर्ज किए गए। सेहतियाबी का तनासुब 58.8% दर्ज किया गया है। फ़िलहाल मुल्क भर में फ़ाल मुस्बित मामलात की तादाद 3,421 बताई गई है। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49,000 से ज़ायद कोविड टेस्ट किए गए। मुल्क में कौमी विद्या वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत अब तक 220 करोड़ से ज़ायद कोविड टीके इस्तेफ़ादा करने को दिए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत बरक़ी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के दरमियान याददाश्त मुफ़ाहिमत पर दस्तखत हुए, जिसके ज़रिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बराए हेड्रो प्रोजेक्ट्स और पावर स्टेशन रोब अमल लाया जाएगा। महकमे बरक़ी के सेक्रेटरी आलोक कुमार और DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने नई दिल्ली में आज याददाश्त मुफ़ाहिमत पर दस्तखत किए, जिसके तहत ये इदारे मुश्तरका तौर पर तरक्याती काम मिलकर अंजाम देंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने BRS MLS खरीदी मामले में माखूज नंद कुमार से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रखी। ED के अहदेदारों ने नंद कुमार से चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में पूछताछ की, जहां इन्हें रखा गया है। मरकज़ी एजेंसी ने तीसरे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से इनके वकील की मौजूदगी में 2 रोज़ तक पूछताछ की इजाज़त पहले ही हासिल की है। भारत राष्ट्र समिति हुकूमत तेलंगाना हाईकोर्ट के MLA खरीदारी के मामले को CBI को सौंपे जाने से मुताल्लिक अपील कर सकती है। BRS रुकन असम्बली पी रोहित रेड्डी, जो इस मामले के अर्जी गुजार हैं, ने कहा कि कोर्ट से इस मामले में फ़ैसले की कापी हासिल करने के बाद इस मामले को अपील करने से मुताल्लिक फ़ैसला करेंगे। वाज़ेह रहे कि जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने फैसला सुनाते हुए हुकूमत के अहकामात को कलअदम करार देते हुए SIT को मामला सौंपे जाने पर रोक लगा दी थी। भारत बायोटेक लिमिटेड ने कहा कि कोविड-19 के लिए नाक से दी जाने वाली वैक्सीन इनकोवैक BBV 154 अगले साल जनवरी के चौथे हफ्ते से सरकारी सतह पर मार्केट में दस्तयाब कराई जाएगी। कंपनी ने बताया कि साबिक़ की तरह कोविन पोर्टल के ज़रिए इसे हासिल किया जा सकता है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेने वाले बालिग अफराद तीसरे या बूस्टर डोज के तौर पर इसे ले सकते हैं। खानगी दवाखानों में 800 रुपये में और हुकूमत को 325 रुपये फ़राहम की जाएगी। हैदराबाद में जारी बयान में कंपनी ने कहा कि इनकोवैक को कोविड के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहली 2 खुराकों के तौर पर भी मंजूरी हासिल हो गई है, जिसके लिए ज़रिए मुल्क के 14 मुकामात पर 3000 से ज़्यादा अफराद पर तर्जुबा किया गया था। रियासती हुकूमत 70,54,000 किसानों के बैंक अकाउंट्स में 10वें इंस्टॉलमेंट के तौर पर रैतु बंधु स्कीम के तहत यासंगी फसल के लिए फ़ी कर 5,000 रुपये जमा करेगी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि इसके लिए हुकूमत ने 65,559 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे कबल खरीफ सीज़न के लिए हुकूमत की जानिब से 7,434.67 करोड़ रुपये 65 लाख किसानों के लिए जारी किए थे। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस वेजिटेबल ऑयल्स 2023 हैदराबाद में आइंदा साल 17 से 21 जनवरी मुनाक़िद होगी। मुल्क भर में वेजिटेबल ऑयल की क़िल्लत महसूस की जा रही है। इसके अलावा डोमेस्टिक ऑयल सीड्स की पैदावार में भी इजाफे की ज़रूरत है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑयल सीड रिसर्च ISOR ने यह बात बताई। मुल्क में 2020-21 के मुकाबले में इस बार फ़ीकस वेजिटेबल ऑयल की खपत में इजाफा देखा गया है और ये 18.7 किलो फ़ी साल पाया गया है। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने जोर देते हुए कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत मुलाजिमतों को ख़त्म कर रही है, तो दूसरी तरफ रियासती BRS हुकूमत मुलाजिमतें फ़राहम कर रही है। उन्होंने ज़हीराबाद में 97 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने सवाली अंदाज में पूछा कि क्या तेलंगाना हुकूमत की तरह
फलाही स्कीमात पड़ोसी रियासत में भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुलाजिमतों को तबाह कर रही है। वज़ीर हरीश राव ने कहा कि रियासत में MBBS की नशिस्तों पर बड़े पैमाने पर इजाफा है और तेलंगाना मेडिकल सीटों के मामले में सरफहरिस्त मकाम पर पहुंच गया है और रियासत में MBBS नशिस्तों के कट ऑफ मार्क्स में ज़बरदस्त कमी आई है। उन्होंने वजाहत की कि आबादी की बुनियाद पर तेलंगाना MBBS नशिस्तों में आगे है और PG नशिस्तों में भी तेलंगाना रियासत दूसरे मुकाम पर आ गई है। మా ఎమ్మెల్యే సాబు 900 చెక్కులు తయారున్నాయి జైరాబాద్లో. రేపటి నుంచి షురూ చేసి 3 రోజుల్లో ఒక 900 మంది ఆడపిల్లలకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు మా ఎమ్మెల్యే గారు రేపటి నుంచి ఇవ్వబోతా ఉన్నారు. అంటే ప్రతి పేరింటి ఆడపిల్ల పిల్లకి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కింద సాయం చేస్తా ఉన్నాం. 148 కోట్ల రూపాయలు మీకు కూడా పడబోతున్నాయి. మన జైరాబాద్లో 73,719 మంది రైతులున్నారు. ఈ 73,719 बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी BAL संतोष पार्टी के हमें वक्ती कारकुनान विस्तार के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जो जनूबी हिंद के 80 पार्लिमानी हलकों के कारकुनों के लिए कल से शुरू होने जा रहा है। वो पहली बार रियासत में इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जबकि हाल ही में इनका नाम BRA सरकार ने असम्बली खरीदारी मामले में SIT की जानिब से लिया गया है। आज जहीराबाद में मिनी हाउस का इफ्तिताह मोहम्मद सलीम, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, और जनाब T हरीश राव, इज़्ज़त इमाम वज़ीर फाइनेंस एंड हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर तेलंगाना स्टेट के इफ्तिताही प्रोग्राम के साथ जहीराबाद ज़िले में मिनी हज हाउस के तामीर का संग बुनियाद रखने के साथ ही BB पाटिल MP लोकसभा, श्री कोनेटी मानिक राव MLA जहीराबाद, श्री एशर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री G वीरा रेड्डी और राजश्री शाह एडिशनल कलेक्टर श्री लया ZP कंपनी, श्री रमेश बाबू RDO, श्री जयस्वामी तहसीलदार, श्री नरसिम्हू RMD, डिप्टी इंजीनियर सिंधिया AE जनाब मोहम्मद तनवीर सीनियर वगैरह मौजूद थे। और हमारे तनवीर साहब और हमारे और पूरे भाइयों को बहनों को मेरा सलाम। मैं दिल की गहराइयों से सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये कामयाबी हमारी नहीं है, यहाँ की आवाम की कामयाबी है, गवर्नमेंट की कामयाबी नहीं है, ये आवाम की कामयाबी है। क्योंकि हरीश भाई की सदारत में जो काम हो रहे हैं, KCR साहब, हरीश भाई, ये लोग एक कोऑर्डिनेट करके, एक प्लानिंग करके आज पूरी फील्ड में आज हरीश भाई जो है ना, KTR साहब, हरीश भाई साहब, ये पूरा एक मिलकर कई बार जा चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ मैं। क्योंकि हर एक से जो लोग सुनते ये नहीं कि बिना जो ऐसा ले लिए रखिए नहीं, और आपका नोट करा के उसका काम कराते, तो ऐसे लेटर भी हमारे तेलंगाना में सुने थे। और ये हमारे इनके बच्चों को, इनके घर वालों को, इनके खानदान को, सबको मैं दिल की गहराइयों से हरीश भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि हज कैंप के टाइम पे भी आज तक कभी भी काम ऐसा नहीं हुआ, तो आज हमारा हज कैंप भी जो है नंबर 1 आया पूरे तेलंगाना स्टेट में, पूरे इंडिया लेवल में जो है ना फर्स्ट आया हमारा हज कैंप। क्योंकि हम लोग हाजियों को जो है बीच और हरीश भाई, KCR साहब, ये 2 लोग मिलकर जो है ना कौन सी मिशनरी काम, पूरी गवर्नमेंट की पूरी मिशनरी जो है ना हज कैंप के टाइम पे पुलिस डिपार्टमेंट, GHMC, कलेक्टर, हज के टाइम में कुछ ऐसा पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं है, खाली आवाम को तकलीफ नहीं होना बोल के हमारे KCR साहब, हरीश राव साहब जो है ना ये बार बार मॉनिटर करते हैं पब्लिक का। हम भी वही गार्डन पे हम काम करते हैं वहां पर। क्योंकि आज इससे पहले भी जो है ना बहुत लोग आके गए, मतलब पूरे पॉलिटिकल लोग 50 साल में, मगर KCR साहब की गवर्नमेंट आने के बाद आज जहां पर भी जो हज कैंप, हज हाउस बोले, सिटी पॉइंट में भी एक हज हाउस सबसे पहले वहां पर बना, वहां भी इनॉग्रेशन हुआ अल्लाह के करम से। प्रिया संगारेड्डी में भी काम चल रहा, वहां पर भी ये गवर्नमेंट शादी खाने बोल के इससे पहले दिए, मगर और शादी खानों में जो है ना बिल्कुल वीरान पड़े हुए है दूसरे गवर्नमेंट आज जो थी। आज हमारे पास जो है ना KCR साहब की गवर्नमेंट में, हरीश राव साहब के उसमें जो है ना आज इतना अच्छा काम हो रहा है दिए। और हम भी जो है ना हज कमेटी की तरफ से, हरीश भाई की तरफ से 1 करोड़ रुपए हमारे तरफ से भी जो है ना आप लोगों को देंगे। और वो भी फाइनेंस मिनिस्टर हरीश भाई रहने से जो है हाजियों को भी कोई प्रॉब्लम हैदराबाद में नहीं है। क्योंकि हज कैंप के टाइम पे बोलते ही 4 करोड़ रुपए सैंक्शन करे KCR साहब बोलने के बाद, तो इमीडिएट फंड की भी कोई कमी नहीं है हमारे पास। क्योंकि पहले क्या है, फंड के लिए हज के टाइम पे जो है ना परेशानी होती थी हाजियों को, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या TDP हो, कोई भी हो। मैं भी वहां पर काम करा, मालूम है आपको, TDP के दौर में। मगर KCR साहब की गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, इंडिया में कोई सेक्युलर गवर्नमेंट है तो KCR साहब की गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट में जो है ना हम लोग एक टीम वर्क करके काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में
हरीश भाई से बात हुई हमारी। हिंदुस्तान के सदर द्रौपदी मुर्मू नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा कर रही हैं, जिसके पस मंजर में पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। डॉग स्क्वाड टीमों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने पीवी एक्सप्रेस वे को मेलारदेवपल्ली से ले लिया है, वो इलाका जहां सदर द्रौपदी मुर्मू सफ़र करते हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर सीएम केसीआर ने मेवा मार्केट को कुत्तापेट से पहाड़ी शरीफ मामड़पल्ली पर मुंतकिल करने की हामी भर ली। उसके लिए वक्फ बोर्ड ने भी 12 एकड़ ज़मीन मंजूर कर दी। मेवा मार्केट कुत्तापेट पर थी, अब वहां हुकूमत एक बड़ा अस्पताल कायम कर रही है, इसीलिए मेवा मार्केट को वहां से मुंतकिल किए जाने की एक अरसे से तजवीज़ थी। इस तजवीज़ पर मजलिस सरकार ने असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, चंद्रायन गुट्टा MLA और दीगर ने हुकूमत से नुमाइंदगी की। अब यह मेवा मार्केट पहाड़ी शरीफ के मामड़पल्ली इलाके से मुंतकिल किए जाए। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की तजवीज़ दी गई कि ये बेकार पड़ी ज़मीन पर मेवा मार्केट कायम करने के लिए वक्फ अराज़ी फ्राहम की जाए। चुनांचे वक्फ बोर्ड ने पहाड़ी शरीफ के दामन मामड़पल्ली में 12 एकड़ वक्फ अराज़ी को मंजूरी दे दी ताकि फलों की मार्केट कायम की जा सके। मार्केट में दुकानात लगाने वालों को वक्फ बोर्ड का किराएदार बनाया जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड को सालाना आमदनी शुरू हो जाएगी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टे ने एक अरसे कबल ही केसीआर से नुमाइंदगी की थी कि मेवा मार्केट को अगर कुत्तापेट से बर्खास्त कर दिया जा रहा है तो फिर से पहाड़ी शरीफ मामड़पल्ली की वक्फ ज़मीन पर मुंतकिल किया जाए। चुनांचे केसीआर ने भी इस नुमाइंदगी को कबूल कर लिया था और वक्फ बोर्ड ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। आर्जी तौर पर मौजूद फ्रूट मार्केट जो हैदराबाद से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर बाटा सिंगारम में मौजूद है, इस तवील मसाफिर की बिना ज़राए हमल व नक़ल के अखराजात में दुगना इजाफे से ताजरीन और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और महंगे दामों ख़रीदारी हो रही थी। अब नए मकाम पहाड़ी शरीफ को मुंतकली से ताजरीन आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। प्लीज डिस्टर्ब मत करो। सभी पर आने का मौका दीजिए प्लीज। और मोहम्मद जहीरुद्दीन साहब, मोहम्मद बुनियारुद्दीन साहब, मोहम्मद समीरुद्दीन। थोड़ा आप लोग नीचे चलो भाई। रियासती वज़ीर रब अली दयाकर राव ने खेत में हल चलाकर साबित किया कि वो वज़ीर होने के बावजूद एक किसान भी हैं। किसान सदियों से जफाकश रहे हैं और अब रियासती वज़ीर रब अली दयाकर राव ने खेत में हल चलाकर ये साबित कर दिया है कि वो भी एक जफाकश किसान हैं, बल्कि मेहनत कुश वज़ीर भी हैं। रब अली जब अपने गाँव पहुँचे तो वहाँ अपने खेत में जारी काम को देखा तो फ़ौरन आगे बढ़कर बैलों की जोड़ी के साथ हल चलाने लगे और वो मज़दूरों में शामिल होकर मेहनत करने लगे। केसीआर ने ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने तेलंगाना के अवाम को तेलंगाना की धरती का आदमी बना दिया है। चुनांचे एक आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा लीडर भी किसानों की तरह मेहनत करने आमादा नज़र आता है। केसीआर के इस तरीक़ेकार ने टीआरएस को तेलंगाना भर में मकबूल बना दिया है। इसी मकबूलियत से तहरीक पाकर टीआरएस को बीआरएस में तब्दील कर दिया गया ताकि मुल्क भर में इस जज्बे को परवान चढ़ाया जाए। केसीआर के कारनामों में नुमाइश और अदाकारी नहीं दिखती बल्कि एक हकीकत झलकती है। तेलंगाना में लड़कियों की तालीम का सुनहरी दौर शुरू हो चुका है। रुकन कानून साज कौंसिल कविता कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के दौर हुकूमत में तेलंगाना रियासत लड़कियों की तालीम के लिए सुनहरी दौर बन गई है। चुनांचे पोस्ट ग्रेजुएशन में 72%, डिग्री में 52%, गुरुकुल में 69-69% तादाद लड़कियों ही की है।
उन्होंने इंकशाफ किया कि तेलंगाना आला तालीम में लड़कियों के इंदराज के तनासुब के लिहाज से कौमी औसत से ज़्यादा नताइज हासिल कर रहा है। B.Ed साल अव्वल में 81% लड़कियों ने दाखिला लिया है। KCR हुकूमत हर मैदान में अपने तरक्याती निशाना मुकम्मल कर रही है, जिसके सबब रियासत हर महाज पर तरक्की करती हुई नज़र आ रही है और अब रियासत तेलंगाना सुनहरी तेलंगाना बन जाने की जानिब कदम बढ़ा रहा है। ज़मीनात पर कब्ज़ों के ख़िलाफ़ फौजदारी मुक़दमा दर्ज होंगे। क्या हुकूमत कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ सरगर्म हो चुकी है? अगर हुकूमत कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ सरगर्म हो चुकी है तो उसके इस इक़दाम की हर जानिब से सताइश होना चाहिए। ज़मीनात पर कब्ज़ों के सबब नाजायज़ क़ाबिज़ीन तो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और असल मालिक होटल में काम करने और ऑटो चलाने पर मजबूर हो रहे थे। अब हुकूमत इन मजबूरों की दुआ ले सकेगी। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ आनी पंजों से निपटा चाहिए। हुकूमत पहले तालाबों की ज़मीनात पर कब्ज़ों की बर्खास्त करने के लिए बल्दी अज़ीम तर हैदराबाद को कहा है कि तालाबों के चारों तरफ बाड़ लगा दी जाए। हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक 30 तालाबों पर 85% कब्ज़े, 104 तालाबों को ज़मीनात पर 15% कब्ज़े हैं। इम्तनाई इलाके FTL में 8,718 और बफर जोन में 5,335 ढांचों की निशानदही की गई है। आम आदमी की ख्वाहिश है कि खानगी अराज़ियात पर कब्ज़ों के ख़िलाफ़ भी फौजदारी मुक़दमा दायर करते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। IIT कानपुर के डॉक्टरों ने मसनूई दिल तैयार कर लिया। हालिया दिनों में दिल के अमराज में इजाफ़ा हुआ है। तर्ज़ ज़िंदगी और ग़िज़ाई आदात की वजह से दिल की बीमारियां कम उम्र ही में हो जाती हैं। इनके अलावा कोरोना जैसे इन्फेक्शन की वजह से दिल की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। IIT कानपुर के डॉक्टरों ने दिल के दौरे में मुब्तला एक शख्स की मदद के लिए एक मसनूई दिल तैयार किया है। माहिरीन का कहना है कि इसके ज़रिए दिल की पेवंदकारी के इम्कानात आसान हो जाएंगे। कानपुर के IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय क्रांडेकर ने इस बात का इंकशाफ किया। महाराष्ट्र असेंबली में एक करारदाद मंजूर की गई है, जिसके तहत मराठी बोलने वाले 865 गाँवों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। कर्नाटक और महाराष्ट्र का सरहदी तनाज़े में मज़ीद शिद्दत पैदा हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली में एक करारदाद मंजूर की गई कि कर्नाटक में मौजूद 865 मौज़ात को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। वाज़ेह रहे कि निज़ाम दक्कन की हुकूमत जब थी, अब उस वक्त मराठी, कन्नड़ी, तेलुगु और उर्दू बोलने वाले सभी एक रियासत में थे, जिसकी वजह से कभी इलाक़ाई जज्बात को हवा नहीं मिली। लेकिन 1948 में हैदराबाद दक्कन के हिंदुस्तान में इल्हाक़ के बाद लिसानी रियासतों की बुनियाद पर मुमलिकत आसिफिया को 3 रियासतों, कन्नड़ बोलने वाली, मराठी बोलने वाले और तेलुगु बोलने वाली रियासतों में तकसीम किया गया। शायद ये तकसीम मुनसिफाना नहीं है, इसलिए इन इलाक़ों के लोग वक्फे वक्फे से एहतजाज करने लगते हैं। तंग नज़र सियासतदान अगर मुमलिकत आसिफिया की तकसीम ही ना करते बल्कि जूँ का त्यों हालत में रखते तो शायद आज लिसानी जज्बात ना भड़कते, बल्कि सभी सब साबिक़ की तरह शीर और शकर की तरह रहते। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने फतेहगढ़ साहब के गुरुद्वारे में खुसूसी दुआ की। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने फतेहगढ़ साहब के गुरुद्वारे में खुसूसी दुआ की। गुरुबंद सिंह के छोटे भाई बेटों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी को याद किया गया और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने गुरु ग्रंथ साहब के सामने रुमाला साहब पेश किया। माता गुजरी जी, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को अजीम कुर्बानियों के सामने अपना सर झुका दिया। पुराने शहर के चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन की हदूद गुलशन इकबाल कॉलोनी में 40 साला कलीम खान का कत्ल। पुराने शहर में एक और कत्ल का वाक़या पेश आया। चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के गुलशन इकबाल कॉलोनी इलाके में 40 साला कलीम खान के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि चंद नामालूम अफराद ने तेज़धारी हथियारों से कत्ल कर दिया। कत्ल की तल्ला मिलते ही चंदनगुट्टा पुलिस और ACP फलकनुमा मौके वारदात पर पहुंच गए और क्लोज टीम को तलब कर लिया। चंदनगुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। गुड इवनिंग। आज चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन इलाके में गुलशन इकबाल कॉलोनी में एक कलीम खान बोल के 40 साल उम्र वालों को
आज मर्डर किया गया। या अभी शाम में हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। अब हम लोग तो केस दर्ज कर रहे हैं। अभी वो मर्डर कई को हुआ, कौन करे, क्या है, कब करे, अभी वो नहीं मालूम। शायद डेड बॉडी के लिहाज से सुबह हो जैसा दिख रहा। उसमें केस दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्यों हुआ मर्डर, कैसा हुआ, कौन करे, किससे करे, हर चीज भी मालूम होगा। इंशाल्लाह सब मालूम होने के बाद आप लोगों को मालूम करेंगे। थैंक यू। हिंदुस्तान के मायानाज क्रिकेटर विराट कोहली ने बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट से ब्रेक का ऐलान किया। जल्द ही हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, लेकिन इससे ठीक पहले हिंदुस्तान के मायानाज क्रिकेटर विराट कोहली ने ब्रेक का ऐलान कर दिया है। BCCI के एक अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि विराट कोहली ने बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट से आर्जी तौर पर ब्रेक लेने का फैसला किया है। उम्मीद की जा रही है कि अब विराट कोहली क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट IPL 2023 के दरमियान ही खेलते दिखाई पड़ेंगे। चीन का 8 जनवरी से क्वारंटीन की शर्त ख़त्म करने का फैसला। चीन ने ऐलान किया है कि मुल्क में आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन की शर्त 8 जनवरी से ख़त्म कर रहा है। 3 साल तक चीन ने अपनी सरहदें बंद रखी है। इस फैसले से मुल्क दोबारा काम, पढ़ाई और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आने वालों में खुल जाएगा। ताहम ये एक ऐसे मौके पर हुआ है जब चीन पाबंदियों के खात्मे के बाद से वायरस के तेज़ी से फैलाव से निपटने की कोशिश कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक वहाँ अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उम्र रसीद अफराद तेज़ी से कोरोना वायरस के बायस हलाक हो रहे हैं। इस वक्त मुल्क में नए केसेस और अमवात के दुरुस्त एदाद शुमार नामालूम है, क्योंकि सरकारी सतह पर कोविड के एदाद शुमार शाये नहीं किए जा रहे हैं। बीजिंग की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते हर रोज़ 4000 से ज़्यादा नए केसेस और चंद अमवात रिपोर्ट की गई थी। ताहम खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट को बताया कि सेहत से मुताल्लिक़ एदाद शुमार शाये करने वाली कंपनी एयरफिनिटी के अंदाजे के मुताबिक चीन में हर रोज़ 5 लाख से ज़्यादा केसेस और 5000 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा रही हैं। चीन दुनिया की वो आखिरी बड़ी मैशत है जिसने 3 साल के लॉकडाउन, सरहदों की बंदिश, क्वारंटीन की शर्त के बाद बिलाखिर कोविड के साथ ज़िंदगी गुजारने की पॉलिसी अपनाई है। इस नाम नहाद ज़ीरो कोविड पॉलिसी ने मैशत पर बुरे असरात भी डाले और शहरी इन पाबंदियों और बार बार किए गए टेस्टों से खासे परेशान हो गए थे। इस पॉलिसी के बाद सदर शी जिनपिंग के ख़िलाफ़ नवंबर में मुज़ाहरे होना शुरू हो गए थे, जिसके बाद हुकाम ने कोविड से मुतालिक क़वायद में अगले ही हफ्ते नरमी करने का फ़ैसला कर लिया। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।